ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो टिका रहता है, जो अडिग रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जो लोग नहीं रख रहे होंगे बिल्कुल रखिए। पहले खुद का देखभाल होता है, फिर दूसरे का होता है। पहले जब हम लोग रेल में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, बस में कहीं भी बैठते हैं तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जब हम सुरक्षित रहते हैं तभी दूसरे को सुरक्षित कर पाते हैं। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिएगा। तो आज हम लोग जीआईसी 2021 का होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वही पेपर है जो हमको बताते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस स्कूल जो है आपके जीआईसी में आते हैं। तो वो जीआईसी वाले ऐसा तो है नहीं, हमारे पास जो बुक्स हैं वही बुक्स आपकी हर जगह जो है होती। मैं इसका आपको सिलेबस दिखाऊंगी कि आपको ये लगे कि सिलेबस कैसा है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। इसका सिलेबस देखिए, क्या सिलेबस है इसका। सब्जेक्ट मैं थोड़ा इसको पतला कर देती हूँ, बहुत मोटा है। सब्जेक्ट और सिलेबस, होम साइंस सब्जेक्ट है ये हम ही लोग का। देख लीजिए जीआईसी, यहाँ पर लिखा हुआ था आपका यूपीएससी। लेक्चरर होम साइंस सिलेबस है। क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान। हेल्थ एंड हाइजीन जो हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन हम लोग का किसमें, फैमिली रिलेशन चला आता है किसमें, आपके होम मैनेजमेंट में। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट किस में चला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में। फैमिली रिलेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग और एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये होम मैनेजमेंट हो गया, टेक्सटाइल क्लोथिंग हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया। ये तो चार ऐसे हो गए जो एकदम से फ्रेश आपको दिख रहा है। और जो ये फैमिली रिलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका बाल विकास भी हो गया। कहने का मतलब वही सारी चीज़ें पढ़नी होती है जो हम लोग को टीजीटी और पीजीटी के लिए पढ़नी होती है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना होता अलग से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है ना कि इन्हीं बुक से क्वेश्चन बनता है। ऐसा तो है नहीं कि जो है आपकी बुक कोई मंगल ग्रह से, कोई शनि ग्रह से, कोई सूर्य ग्रह से, कोई चंद्र ग्रह से बनाने वाले हैं। बनाने वाले पृथ्वी ग्रह से ही हैं, और पृथ्वी ग्रह के अंदर से भारत से, और भारत के अंदर से उत्तर प्रदेश से बनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से भी क्या, कुछ चुने हुए अध्यापक लेंगे बनाने के लिए। वो अध्यापक भी वही पढ़ के बनाएंगे जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए जब भी होम साइंस का नाम है तो कोई भी पेपर सॉल्व करने में कोई भी झिझक, कोई भी परेशानी को मत समझिएगा। सारे पेपर सॉल्व कीजिए, चाहे वो टीजीटी का मिल जाए, पीजीटी का मिल जाए, जीआईसी का मिल जाए, डैट का मिल जाए आपको, या आपको केबीएस का जो आपका फर्स्ट पेपर टीजीटी है, पीजीटी का होम साइंस का मिल जाए। बहुत कम वैकेंसीज रहती, कभी कभी नहीं भी आती हैं, तो आपको कहीं का भी मिल जाए तो आप उसको सॉल्व करिए। इसीलिए मैंने इसका आपको सिलेबस दिखाया है, आप सिलेबस देख सकते हैं। भविष्य में इसका निकलने वाला है, जल्दी भगवान चाहेंगे तो निकलेगा, और जो है आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं अपने। और क्वेश्चन में इसीलिए आपको मैंने ये सिलेबस दिखाया कि ये मत आप सोचिएगा कि हम मैं पढ़ूँ क्या और इसको करने से क्या लाभ है, ये मत सोचिएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। और जो है जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो आप नीचे कमेंट करेंगे। मैं संडे के दिन सबका नाम बताऊंगी किसने कमेंट किया था। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप पर, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ना हो तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक होता है, आप उससे जुड़ जाइए। अच्छे क्वेश्चन हैं, और साथ साथ आप लोग भी अगर हेल्प करना चाहते हैं उसमें क्वेश्चन डाल के तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कोई भी मेरे साथ अगर जुड़ना चाहता है, हम लोग के साथ में मेरी मदद करना चाहता है चैनल को और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी ऐड हो सकता है। और अगर कोई अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहता है कि चलो 2-4 क्वेश्चन मेरे पास, 2-4 पॉइंट कुछ मेरे पास है, तो उसको भी वो कर सकता है। और अगर वो किसी को जोड़ना चाहता है उस पर, तो आप उसको उस पर जोड़ने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं एडमिन बना दूंगी, अगर आप कहेंगे तो
मैं उसको जो है लिंक आप शेयर कर सकते हो, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए देखते हैं। आवाज़ पे मत जाइएगा, तबीयत बिल्कुल ख़राब है। ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं बिस्तर से उठूं, लेकिन फिर भी जो है पढ़ा रही हूँ, तो आवाज़ में मत जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्न प्रयास से करना किसका उद्देश्य है? ग्रामीणों का बहुआयामी, बहुआयामी मतलब होता है बहुत प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति ऐसे है तो उसका बहुआयामी, मान लीजिए ये ग्रामीण है और उसका विकास बहुआयामी, यहाँ भी शिक्षा भी उसको काम भर की दे देनी है, उसको थोड़ा सा उसका सेल्फ मोटिवेट भी कर देना है, उसको थोड़ा सा जो है हम लोग उसको क्या कहते हैं, विकास वगैरह जो है उद्योग वगैरह भी सिखा सकते हैं, उसको पहनना ओढ़ना भी सिखा सकते हैं, उसको चार आदमी के बीच में बैठना भी सिखा सकते हैं। उनका बहुआयामी जो है विकास हम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोलने की स्थिति ही है। तो ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों और प्रयास से करना किसका उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मनरेगा या प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फिलोशिप योजना। तो सबसे पहले तो आज का आपका क्वेश्चन यहीं पर मैं बना रही हूँ और सबको आंसर करना है। कम से कम 20 लोग का लाइक और कम से कम 20 लोग का ही ये जो है कमेंट आना चाहिए। अगर आप लोग मुझे मानते हो कि बहन हूँ मैं आपकी, तो आप लोग लाइक करके नीचे कमेंट में ज़रूर, अगर आता है तो बिल्कुल, और नहीं आता तो बताना कि दीदी आप मुझे बता दो। ठीक है, मैडम मैडम नहीं कहना चाहते मत कहो, वैसे भी मैडम में वो फीलिंग नहीं आती है अपनेपन वाली, लेकिन दीदी में फीलिंग आती है अपनेपन वाली। ठीक है, और फिर हम आप तो बराबर ही है। तो जो है आपका पहला क्या है, यहाँ पर आपको मनरेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मग नरेगा। ठीक है, अब पहले सिर्फ नरेगा था, ठीक है, और उसके बाद मनरेगा हुआ। ठीक है, अब मनरेगा मतलब क्या हो गया, जो है ये जो जी है ना, इसको हटा दिए थे पहले, और ये सिर्फ ये था, लेकिन अब पूरा क्या है, मग नरेगा। ठीक है, अब आपको पूरा जितना आपका ये है, इसका मुझे फुल फॉर्म बताना है। किसका? इसका आपको मुझे फुल फॉर्म बताना है, आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, अगर आता है तो बिल्कुल बताएंगे, और अगर नहीं आता है तो आप जो है कुछ भी कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, आप किसी से पूछ सकते हो, इनफैक्ट आप मुझे से पूछ लेना मेरे कमेंट बॉक्स में या उस पर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, कहीं भी, लेकिन मुझे इसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताना, मैं सबको बोलूँगी कि कितने लोगों ने मुझे आंसर बताया था। तो इसका क्या आ जाएगा कि जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है कि ग्रामीणों का बहुआयामी विकास तथा ग्रामीणों का जो है प्रयत्नों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास, इसको समझ लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। कार्यक्रम जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर को। कितना? 2 अक्टूबर को, अक्टूबर 1952 को। ठीक है, 1952 को हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अच्छा, क्यों हुई थी? क्योंकि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो अधिकतर हमारे भारत में कोई नई नई चीज़ शुरू की जाती है, तो क्यों शुरू की जाती है? नई नई चीज़ शुरू की जाती है तो अधिकतर गांधी जी के जन्म दिवस पर ही शुरू की जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि उन्हीं की यादगार में इस योजना का क्या किया था, वो किया गया था। और शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ किया था इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको शुरुआत किया था इसका। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद में
सामुदायिक विकास शब्द दो से मिलकर बना है, पहला तो समुदाय, दूसरा जो है क्या है विकास। समुदाय का मतलब होता है सामाजिक संबंध और विकास का मतलब होता है समाज का विकास करना। तो ये आप समझ लेना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को, और शुरू किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई? सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई? लीगन्स, स्किनर, श्री रामाकृष्णा या सागर? ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा क्योंकि मैंने इसका सारा परिभाषा कराया हुआ है। लीगन्स के द्वारा, स्किनर के द्वारा, श्री रामाकृष्णा के द्वारा, सागर के द्वारा। तो जो लीगन्स थे, लीगन्स, इनके द्वारा क्या हुआ? सामुदायिक विकास प्रसार शिक्षा का शुरुआत हुआ। लीगन्स के शब्दों में जो है क्या, इसका मतलब है कि आगे बढ़ना। सामुदायिक विकास प्रसार शिक्षा, इसका मतलब होता है क्या? लीगन्स के शब्दों में कहा कि आगे बढ़ने के लिए जो कार्य किया जाए वही प्रसार शिक्षा है। लीगन्स ने कहा आगे बढ़ने के लिए जो कार्य किया जाए वही प्रसार शिक्षा है। ठीक है, ग्रामीण जनता के जीवन का रहन सहन उठाने के लिए इसका उपयोग किया गया कि भाई प्रसार शिक्षा इसलिए जो है अनिवार्य है कि ग्रामीण जीवन आगे अच्छे से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रंग अंधता एक अनुवांशिक प्रसारित बीमारी है। रंग अंधता रेटिना में एक या सभी प्रकार के संक कोशिका की अनुपस्थिति का परिणाम होता है, परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या हो जाएगा आपका कि जो है, जो वर्ण अंधता एक अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, जब किसी को क्या होता है कि आंखों में खासकर रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन कभी कभी आंखों में बहुत सारी समस्या आती है, तो वो किससे आती है? वो जेनेटिक आ जाती है। मतलब कि वो माता पिता से, बाबा दादी से, किसी से रहती है तो वो बच्चे के अंदर आ जाती है। तो क्या है कि रंग अंधता मतलब रंग को ना पहचानने वाली जो समस्या है वो जो है अनुवांशिक प्रसारित बीमारी है। ये अपने में एकदम करेक्ट है। रंग अंधता रेटिना में एक या सभी प्रकार के शंकु, रेटिना का जो शंकु होता है ना, ऐसे होता है वो, ऐसे आपको पता होगा। शंकु कोशिका को अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होती है। जब शंकु कोशिका जो होती है वो अनुपस्थित रहती है, उसके परिणाम स्वरूप। तो जो वर्णांधता आंखों का जो रोग है, जिसमें रोगी किसी एक या एक से अधिक रंग का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसके रंग बोध की जो शक्ति होती है वो साधारण व्यक्तियों के अपेक्षा कम हो जाती है। यह रोग हमेशा जन्म से होता है। क्या होता है ना, जो आंखों के अंदर, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, आंखों के अंदर, मैं एक मिनट में आपको पिक्चर दिखाती हूँ तब आप समझ पाओगे। अब ये देखिए, अब ये जो यहाँ से हमारा वो लाइट पड़ता है, लाइट अंदर जाता है, और लाइट जो है ये येलो वाला जो आपको दिख रहा है ये रेटिना है। जब लाइट इस पर पड़ता है तो यहाँ से फोकस कहाँ जाता है? यहाँ अंदर जाता है। यहाँ अलग अलग तरह के कलर्स जो है कोन बने होते हैं। देखिए अलग अलग तरीके, यहाँ से ब्लू है, पिंक है, ग्रीन है, फिर ब्लू, पिंक, ग्रीन, ऐसे कलर बने होते हैं। इसी में कोई कलर बचपन से ही ऐसा होता है जो या तो ब्लैक होता है या तो वाइट होता है, तो नहीं होता। तो क्या होता है फिर, जब ये कलर नहीं होता तो वो कलर दिखता नहीं, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या है, जो ये सेल्स हैं, ये रॉड्स हैं, इसमें कोई ऐसी कमी आ जाती है जिससे क्या हो जाती है, समस्या आ जाती है कलर सेल्स में या कलर रॉड में, ऐसा कुछ भी। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो रक्त अंधता होती है रेटिना में एक सभी प्रकार के शंकु कोशिका, संकोशिका मैंने दिखाया कि अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होती है। सभी प्रकार है, किसी एक प्रकार की संकोशिका नहीं है तो उसमें कलर नहीं है, तो कलर दिखेगा नहीं, तो हमको सब कुछ ब्लैक या वाइट ही दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि डिब्बा बंदी के समय सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य क्या है?
सबसे पहले सॉफ्टन प्रोडक्ट टू फील बेटर, मतलब कि इस पे आपके हिंदी नहीं बताया है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि उसको भरने में आसानी हो सके। ठीक है, इसका जो है मतलब यही है कि सॉफ्ट एंड प्रोडक्ट फॉर फील बेटर, मतलब कि प्रोडक्ट को सॉफ्ट बना दिया जाए ताकि वो भरने में आसानी हो। या क्या है कि नेचर एंजाइम्स दैट चेंज कलर एंड टेक्सचर, कहने का मतलब है कि एंजाइमों को विकृत करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखिए नहीं, इसका हिंदी यहाँ पर है उत्पाद को नरम बनाना जिससे वह आसानी से भरा जा सके। तो पूछ रहा है क्या यही सही है कि उत्पाद को नरम बनाना जो आसानी से भरा जा सके, या एंजाइम को विकृत करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करते हैं उसको जो है उस हिसाब उसके कारण से। तो जो आपका डिब्बा बंदी है वो जो है डिब्बा बंदी के समय सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि कच्ची चीज़ें आप भरते हो तो भरी नहीं जा सकती ब्लांच करने में, सबसे चीज़ तो एक ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो है जब ब्लांच करते हैं ना तो उसके बैक्टीरिया वगैरह भर जाते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो काफ़ी हद तक बचे रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता क्या है कि नवजात अवस्था में आपके तीव्र मांसपेशी तीव्र वृद्धि से होती है, शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो तीव्र वृद्धि दर तथा मांसपेशियों पर नियंत्रण शैशवावस्था की विशेषता है। मैंने बहुत पहले बताया है कि शरीर की वृद्धि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा जाता है ना, और 2021 का क्वेश्चन है और 2021 के क्वेश्चन में एकदम साफ साफ आंसर है कि शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र स्थिति में रहता है। मैंने भी आपको बताया है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में सामयिक विकास। तो आपका सबसे ज़्यादा इस पे होगा। मैंने बताया रखा है कि जो है शैशवावस्था जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में शिशु के मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। मांसपेशी का भाग उसके कुल भाग का 23% होता है और इसमें जो है भार धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और सबसे ज़्यादा विकास शैशवावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगी, कोट बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलान करना है। आज़ादी, मूल्यों का लचीलापन, धर्म, ईमानदारी, रिवाज, टैबू, कम, उच्च, थोड़ा और रुपया, कैलोरी, किलोग्राम। फिर इधर मात्रात्मक स्तर, गुणात्मक स्तर, परंपरागत स्तर और अपरंपरागत स्तर है। तो आपका आज़ादी, मूल्य का लचीलापन कहने मतलब आपको या किसी को भी आज़ादी मिल जाती है तो उसको आप कैसे खर्च करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, लचीला ही होता है भाई। आज़ादी मिल गई तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से आप जो है उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या आ जाएगा, वो अपरंपरागत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरंपरागत। भाई जैसे मान लो आपको जो है मम्मी ने आपके बोल दिया कि एक काम करो, तुम जाओ इलाहाबाद में पढ़ो जाकर। इलाहाबाद में आप पढ़ने चले गए, अब आप फ्री हो, फ्रीडम है आपके पास, आप कहीं भी कोचिंग कर सकते हो, कहीं से भी आप बुक ले सकते हो, कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या परंपरागत नहीं। लेकिन आपकी मम्मी बोल दे नहीं भाई मेरे घर लड़कियां बाहर नहीं पढ़ने जाती, आपको तो घर ही से पढ़ना है। फिर आपने एक कोचिंग कोई चुन ली, मम्मी ये सही है, ठीक है चलो ये कर लो। फिर आपको बुक लेना है तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं भाई मेरे घर लड़कियां बाहर नहीं जाती है, बुक तुम अपने पापा से या भैया से मंगा लो। अगर वो लोग बाहर है घर में नहीं तो बोलेगी ठीक है हम पड़ोसी से कह के मंगा देंगे। तो ना तो आपको आज़ादी मिली, और जब आपको आज़ादी नहीं मिली, आपको दबा के रखा गया, तो क्या हो गया, वो परंपरागत में आ जाएगा। ठीक है, तो किस में आ जाएगा, वो परंपरागत में। नेक्स्ट क्या है कि धर्म, ईमानदारी, रिवाज, टैबू। देखो मैंने अभी बोला कि ईमानदारी है, रिवाज है, टैबू है, धर्म, ये सब किस में था, परंपरागत में। हमारा रिवाज है, जैसे अभी कुछ दिन पहले व्रत भी था तिलवागंजी वाला, वो मेरा रिवाज है, मुझे करना है, जिसके बेटे हैं वो करेगा। करवा चौथ मेरा रिवाज है। आपका क्या कहते हैं वो
ईद आ रहा है, वो आपका धर्म है, वो आपको करना है। इसके बाद में आप निकाह करते हो। अब आपके यहाँ निकाह में जो भी प्रक्रिया होती है वो आपका रिवाज है, उसको करना है। हमारे यहाँ रिवाज है कि भाई लड़कियां जब जाने लगेंगी तो वो रोएंगी, वो रिवाज है। नहीं रोएंगी तो कहेगा अरे जाने दो, वो तो रोई ही नहीं। तो वो उसको नहीं भी रोना आएगा तो रोएगी, इसीलिए वाटर प्रूफ मेकअप कराएगी कि रोना है, कुछ भी करना है, रोना है, तो ताकि मेरा जो है मेकअप ना खराब हो। तो वो किस में आ जाएगा, परंपरागत में। कम, उच्च, थोड़ा। कम है मतलब कि ये दूध है मेरा, ये दूध कम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये जो है इसका जो है मात्रा क्या है, कम हो गया। लेकिन ये दूध है, इसमें पानी मिल गया है, इस आधा, ये पूरा भगोरा दूध है, इसमें आधा पानी मिला है, आधा दूध है, और इसका अच्छा नहीं है, अच्छापन इसमें नहीं आ रहा, मीठापन नहीं आ रहा, तो क्या होगा, इसका गुण कम हो गया, इसका गुण क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, या थोड़ा, थोड़ा मतलब कम, तो वो उसका गुण कम हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आपके गुणात्मक पे आ जाएगा। ठीक है, रुपया, कैलोरी, किलोग्राम, तो ये किस में आ जाएगा, मात्रा। भाई मेरे पास मात्रा, वैसे यहाँ पर संख्या देना चाहिए था, मात्रा नहीं देना चाहिए था। किलोग्राम मतलब मात्रा में भी आ सकता संख्यात्मक। ठीक है, चलो कोई नहीं, मात्रा ही जब ऑप्शन में यही है तो क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है, व्यक्तित्व के नियम को, सहसंबंध के नियम को, लयात्मक विकास का नियम, या निश्चित विकास वक्र का नियम। ये किसको जो है करता है, तो स्वस्थ तन का स्वस्थ मन में गहरा रिश्ता है, ये सह संबंध का नियम है, उसको करता है। भाई जब जैसे मेरा शरीर जब स्वस्थ रहता है, जब मेरा तन स्वस्थ रहता है, तभी मेरा जो है क्या होता है, मन भी अच्छा रहता है। जैसे कि मेरी तबीयत मान लो अच्छी है, तो मुझे कुछ भी आप दे दोगे मैं खा लूँगी, मैं अच्छी रहूँगी। लेकिन मेरी तबीयत खराब है तो मेरा मन करेगा, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा, कुछ कड़वा खाने का मन कर रहा है, मेरा घूमने का मन कर रहा, मेरा कहीं नहीं जाने का मन कर रहा है। तो क्या हो गया, स्वस्थ शरीर थी तो स्वस्थ चीज़ें करनी थी, अब अस्वस्थ शरीर है तो अब अच्छी चीज़ें नहीं करने का मन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सहसंबंध हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। कार्य के समय को मापने का एक उपकरण है, समय अनुसूची, कार्य का चक्र, या समय का क्रम, या कार्यों का क्रम। क्या है, कार्य के समय को मापने का। कार्य के समय मतलब कि मुझे बर्तन मांजने का, मान लीजिए कोई काम किसी ने दे रखा है और कह रखा है कि जो है देखो कम से कम यहाँ पर 20 बर्तन है, 20 बर्तन मांजना है। अब कार्य के समय को मापने, हमने कार्य कितनी देर में किया वो कैसे मापेंगे, हम लोग समय से मापेंगे कि हाँ मैंने तुमको 12:05 पे दिया था और देख लो 1 बज गया और तुमने अभी बर्तन नहीं धुला। तो क्या हो गया कि मैंने 55 मिनट में बर्तन नहीं धुला या नहीं धुल पाया, तो मापा तो यही गया समय ही, तो समय मापा जाएगा। कार्य का चक्र नहीं मापा जाएगा, बर्तन मांजने को दिया, ये थोड़ी बोल रहा अभी मांजना है, फिर तुमको 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर घूम के दोबारा से तुमको यहीं पर आना है, ऐसा तो है नहीं। समय का क्रम, समय का क्रम भी अभी तो है नहीं, क्या अभी मांज रही हो, फिर जब दोबारा मांजोगी तो फिर तुमको बताऊंगी, जब दोबारा मांजोगी तो बताऊंगी, ऐसा तो है नहीं। कार्यों के क्रम भी तो वो कार्यों का क्रम में समय, समय का क्या करना है भाई, अभी मैंने बर्तन धुल लिया, फिर मैं कपड़ा प्रेस कर लूँगी, फिर मैं कपड़ा धुलूँगी, वो तो काम का क्रम है। और काम के क्रम को फिर जब जो कार्यों का क्रम है, कार्यों को क्रम को उसके बाद उसमें जितने समय लगेंगे उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोला कार्य के समय को मापने का उपकरण, तो कार्य के समय को मापने का उपकरण समय अनुसूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया, ये तो सबको पता होगा, मतलब सबको पता होगा। ठीक है, और नहीं पता होगा तो मैंने बता रखा है सबको। प्रसार शब्द का क्या डे 1892, या ईवी बोरहीज 1894, या एलन रिचर्ड 1895, या
लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948 किसने किया है? तो आपको जो है बताना है कि E.V. बोरहीज ने 1894 को प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसको नोट कर लीजिए कहीं, नहीं तो ये भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। नोट करना कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी भूलेगा नहीं। मैं स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो मैं इसको मिटा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल बेधड़क भी हिसाब आप ले सकते हैं, ले लीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कि सामान्यतः मीठी सौंफ और मीठी सुपारी में कौन सी मिलावट मतलब मीठी सौंफ और सुपारी में कौन सी मिलावट की जाती है? शुगर सिरप, मेलाकाइट ग्रीन, रोडामीन बी, अरामीन। किस चीज़ का इसमें मिलावट किया जाता है? जो लोग मीठी सौंफ और सुपारी खाते होंगे तो पता तो फिलहाल किसी को नहीं रहता कि किसने किया है, उसमें क्या मिलावट है, लेकिन फिर भी जानकारी होती है तो क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जो है हम क्या खा रहे हैं वो मुझे पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका शुगर उस पर जो मीठी सुपारी होती है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें आपका शुगर सिरप नहीं मिलाया जाता है, उसमें आपका मेलाकाइट ग्रीन नहीं मिलाया जाता, उसमें रोडामीन बी भी नहीं मिलाया जाता, उसमें ऑर्मीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ऑर्मीन। हाँ, अगर आवाज़ मेरी थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। ठीक है, बोलने की कोशिश कर रही हूँ साफ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? कि करघा, ताना, स्क्रीन और पटोला सब क्या है? आपको ये बताना है क्या है। करघा क्या है, ताना क्या है, स्क्रीन क्या है, पटोला क्या है, या करघे के साथ क्या चलेगा, ताने के साथ क्या रहेगा, स्क्रीन के साथ क्या रहेगा, पटोला के साथ क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करघा के साथ आपके क्या आ जाएगा? तो करघा के साथ आपके चला जाएगा हार्नेस। क्या चला जाएगा? करघा के साथ हार्नेस। ठीक है, और उसके बाद वार्प के साथ क्या चला जाएगा? वार्प से चला जाएगा वो वार्प के साथ वेल्फ, यानी कि तारा के साथ क्या चला जाएगा? बाना। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन के साथ क्या चला जाएगा? छपाई। स्क्रीन छपाई होती है। और उसके बाद पटोला के साथ क्या चला जाएगा? टाई डाई। वो जो आपका गुजराती पटोला है उसके साथ क्या चला जाएगा? टाई डाई चला जाएगा। ठीक है, काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती है। ठीक है, कहाँ पर? काठियावाड़, या मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं का जो है क्या कहते हैं पटोला को, कि आपकी काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, काठियावाड़ का है, गुजरात में है। गुजरात की साड़ियाँ होती हैं, जो होती है पटोला। ठीक, क्या होती है? पटोला। ठीक है, पटोला होती है। और काठियावाड़ के निकट पट्टन नाम का एक स्थान है। यही जो काठियावाड़ है आपका ना, ये काठियावाड़ के पास में एक स्थान क्या है? पट्टन। ठीक है, एक स्थान है पट्टन, और पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान मानते। यहीं पर पटोला बनना चालू हुआ था, इसीलिए जो है वहाँ क्या कहते हैं पट्टन के नाम से पटोला बनना चालू हुआ था। यही ही उसका क्या, पटोला का, इस पटोला का जन्म स्थान किसको मानते हैं? जो है पट्टन को। ठीक है, जन्म स्थान किसको मानते हैं? पट्टन को। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पटोला किससे बनती है? रेशम के धागों से बनती है। ठीक है, रेशम से बनती है। और इसकी जो रंगने की विधि होती है ना, वो बांधनी होती है, बांध कर रंगी जाती है, बांधनी होती है। ठीक है, बांध कर रंगी जाती है। ठीक, समझ गए? चलिए
समझ गए सब। काठियावाड़, गुजरात में एक जगह काठियावाड़, और काठियावाड़ में एक जगह है पट्टन। पट्टन में ही बना था पटोला, और पटोला का जन्म स्थान किसको बोलते हैं? पट्टन को बोलते हैं। पटोला जो होता है, वो जो पटोला साड़ियाँ होती हैं वो रेशम की बनी होती है, और उनको बांधनी के उससे रंगा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, समझ गए ना इसको? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या इसका चला जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका करघा, हार्नेस, ताला मारना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लौह लवण अधिक धारण करता है, मतलब अधिक प्राप्त कर सकता है। गाय की दूध की अपेक्षा माँ के दूध से अच्छा लौह लवण मिलता है। गाय के दूध की तुलना में मानव के दूध में लौह लवण अधिक मात्रा में होता है। क्या पूछ रहा है? गाय के दूध में की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लौह लवण अधिक धारण करता है, मतलब और पाता है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में लौह लवण अधिक मात्रा में है। तो क्या है कि इस कथन में ए और आर दोनों क्या हैं? दोनों आपके गलत हैं। क्यों गलत है दोनों? पहला तो सही है कि गाय का दूध जो होता है वो क्या होता है, वो माँ के दूध में क्या होता है, लौह लवण बच्चा अधिक धारण करता है। क्यों? क्योंकि इसको गर्म नहीं किया जाता। गर्म नहीं किया जाता, गर्म करने से तो समस्या आ जाती है, तो गर्म नहीं किया जाता। विटामिन सी होता नहीं दूध में, और दूध में होता भी जो थोड़ा बहुत हो तो गर्म करने से खत्म हो जाता है। गाय के दूध की अपेक्षा मानव दूध में लौह लवण अधिक धारण करता है, क्योंकि वो दूध सीधे अंदर पेट में चला जाता है। क्योंकि जो दूध में हल्का सा विटामिन सी होता है और जो हल्का सा आयरन होता है, जब तक विटामिन सी और आयरन एक साथ आप यूज़ नहीं करते हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो कि वो आपके अंदर जाके लगेगा, शरीर में नहीं लगेगा। जब विटामिन सी आप अच्छे तरीके से और आयरन एक साथ अच्छे तरीके से खाते हो तो ही आपके शरीर में लगता है। तो यही कारण है कि जो है बच्चे के शरीर में गाय का, भैंस के दूध का जो आयरन होता है वो शरीर में नहीं लगता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ए सही है और आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है कि अत्यधिक निम्न स्थिति से लंबाई, भार, भार की सापेक्ष लंबाई, लंबाई के सापेक्ष भार। तो अधिक कुपोषण परिभाषित होता है कि लंबाई के सापेक्ष जो भार होता है। ठीक है, कहने मतलब लंबाई आपकी बहुत लंबी हो गई और बहुत दुबले पतले हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कुपोषित है। पोषण जिस समय क्या होता है, स्वास्थ्य की गिरावट आने लगती है, व्यक्ति लंबा तो हो जाता है लेकिन वो बहुत दुबला पतला सूखा सुखंडी सा हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? लंबाई के सापेक्ष भार को देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध पैदा करता है। क्या है? क्या ए आपका बोथ ए और आर सही है? ए सही है, ए तथा आर दोनों सही तथा आर सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो क्या होगा कि आयोडीन की अधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। बिल्कुल सही बात। बहुत अधिक नमक, बहुत अधिक मछली, मांस, बहुत अधिक समुद्री चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उससे क्या होता है कि समस्या आ सकती है। दूसरा है अतिरिक्त आयोडीन अगर लेते हैं तो इधर हाइपो होता है, उधर हाइपर होता है। तो हाइपो होगा कब थायराइड आयोडीन लेंगे, और हाइपर हो जाएगा जब आप थायराइड का जो है आयोडीन ज़्यादा लेंगे, तो हाइपर थायराइड हो जाएगा। तो क्या है? ए तो सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक पतला
पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा जो पोशाक, गले के अलंकरण तथा झालर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्गेंडी का होता है, शिफॉन का होता है, ताफ्ता होता है या खादी होता है। ठीक है, तो एक पतला पारदर्शी कड़ा जिसको हम लोग कभी कभी बकरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरम भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह बकरम बोला जाता है, अधिकतर टेलर लोग बकरम ही बोलते हैं। बकरम होता है, तो वो गले के अलंकरण या झालर बनाने में प्रयुक्त किया था। इसे आर्गेंडी एक अच्छा, नहीं बकरम नहीं, बकरम तो मोहड़ी पे लगाया जाता है बकरम मोहड़ी पे लगाता है, बकरम नहीं। वो क्या होता है कि ऐसे जो मतलब ऐसे फैले टाइप का कपड़ा होता है, झालर वगैरह उससे बनाया जाता है। जब आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट मिला होगा तो आर्गेंडी के कपड़े से हम लोगों ने फूल बनाया था अपने स्कूल में। ऐसे हम लोग तार से पत्तियों को पहले बनाते थे, उसके बाद में उसी आर्गेंडी का कपड़ा खरीद कर उस पर ऐसे चढ़ाते थे। बहुत सुंदर सुंदर ऐसे लंबे लंबे तार में रहता था, ऐसे ऐसे हम लोग बना के इसे ऐसे ऐसे करके और उसके बाद उस तार को ऐसे ऐसे लपेट देते थे और उसके बाद वो बनता था फूल। तो वही आर्गेंडी कपड़ा, तो उससे क्या होता है? पतला पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा होता है जो पोशाक, गले के अलंकरण तथा झालर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या हो जाता है? आर्गेंडी का कपड़ा हो जाता है। यह बहुमुखी कपड़ा होता है, इसका सिलाई, क्राफ्टिंग आदि उपयोग किया जाता है। ये प्रिंट और पेंट भी अच्छे से किया जा सकता है। इसका उपयोग आप कॉलर में, आप कपड़े की इंटरफेस मतलब अद्दर लगा सकते हैं, इस सबको करने में कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। तो अब इसके आगे हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो है बहुत हिम्मत करके मैंने इतना क्वेश्चन कराया है, लेकिन अगर भगवान चाहे तबीयत ठीक होगा तो मैं कल ज़रूर करवाऊँगी इसके आगे क्वेश्चन। अभी बोला नहीं जा रहा है क्योंकि बुखार बहुत है और बिल्कुल खाना वाना भी नहीं खाया गया है, तो ताकत भी नहीं लग रही है। हम लोग कल फिर इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए पूरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको मनरेगा वाला दिया है ना, उसको आप फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। आप देख लीजिएगा ध्यान से। मग नरेगा है, मनरेगा नहीं है, मग नरेगा है, ये वाला चीज़ है, ये ये है, ये MG। तो इसलिए आप इसको ध्यान में, मनरेगा वाला मत देख लीजिएगा, मग नरेगा वाला देखिएगा और मुझे फुल फॉर्म बताइएगा। लाइक कीजिए, कम से कम 20 लाइक तो कीजिएगा ही। अब मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए 20 लाइक मांग रही हूँ। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो कभी और ज़्यादा भी कहूँगी। तो जो लाइक वाइक तो ठीक है, वो तो आप लोग करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे समझदार हैं, वो सही है, लेकिन आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे। मेरे पास प्रसार शिक्षा में इसका क्वेश्चन आया है, मैं आपको क्वेश्चन खोज कर मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय।